आदाब नाजरीन, मैं हूं जागृति सिंह और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। आज के खास मुलाकात में हमारे साथ हैं मिस्टर बलविंदर सिंह, जो हिंदुस्तान के होशियारपुर से ताल्लुक रखते हैं और अमेरिका में काफी लंबे समय से हैं और वहां पे एज ए बिजनेसमैन काम कर रहे हैं। मिस्टर बलविंदर सिंह, आपका मुंसिफ टीवी में इस्तकबाल है। बलविंदर जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जिस तरीके से आप अमेरिका में काफ़ी लंबे समय से हैं, तो वहाँ पे क्या हिंदुस्तानियों को लेकर कोई भेदभाव आपको देखने को मिला या एनआरआई को लेकर कुछ ऐसा लगा कि हाँ, ये कंफर्ट एरिया नहीं है अमेरिका में? किस तरीके से इस चीज़ को लेकर क्या आपको कभी स्ट्रगल करने का ऐसा कुछ महसूस हुआ? जब हम आज से 30 साल पहले गए हैं, उस टाइम पे गोरे लोग जो है ते हमसे बहुत नफरत करते थे। और यहाँ पे हमने बिजनेस खोला था, वो उसको बोलते हैं डिवान स्ट्रीट। उस टाइम पे डिवान स्ट्रीट के ऊपर बहुत 5-6 इंडियन स्टोर थे और गोरे लड़के वीकेंड पे आके लड़कियों के ऊपर, लड़कों के ऊपर थूकते थे और एफ वर्ड बोलते थे। तो फिर एक बार मैंने उनके साथ झगड़ा करा था और काफ़ी मार पिटाई करी थी। उसके बाद हमारे डिवान स्ट्रीट पे गोरों ने ये झगड़ा बंद करा और आज के दिन डिवान स्ट्रीट है, वो उस टाइम पे पूरा जूश का था, आज पूरा इंडियन का है। शुरुआत में हमारे इंडियंस को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। अभी काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, हम इंडियन लोग पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व हो गए हैं। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की वजह से बहुत सी अवेयरनेस आई है। ये बात तो है, क्योंकि ये देखा जाए कई बार प्रियंका चोपड़ा का हम बात कर लें, एक्टर एक्ट्रेस भी इनकी शिकार हो चुकी हैं। तो ये तो भेदभाव देखने को मिला, जैसे कि आपने बताया कि अभी काफ़ी बदलाव अब हो चुका है और काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाएगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम आपसे सवाल करें कि काफ़ी लंबे समय से आप वहाँ पर बिजनेसमैन की तरह काम करें, तो क्या वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कभी कोई वैसी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? देखो, पहले बिगिनिंग में करना पड़ा था, मगर अभी इंडियन जो है ज़्यादा बिजनेस आज इंडियन के पास हाथ में है अमेरिका में। देखो, कोई भी बंदा है, अपना बंदा अपने बंदे की थोड़ी हेल्प तो करता ही है ना। तो इसलिए काफ़ी बिजनेस भी जो है इंडियंस के पास है। गवर्नमेंट का काम भी बहुत इंडियन के पास है। पहले तकलीफ़ें आई हैं, अभी कोई तकलीफ नहीं है। स्पेशली जब से बराक ओबामा आया है, जब बराक ओबामा आया है उस टाइम पे बिगनिंग में थोड़ी लोग गलत बोलते थे, बट अभी देयर इज नो प्रॉब्लम। हिंदुस्तानी हुकूमत की अगर हम बात करें तो एनआरआई के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। इवन पढ़ाई के लिए भी कई कई यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन भी देखने को मिलता है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। क्या अमेरिका में भी हिंदुस्तानियों के लिए ऐसी ऐसी कोई फैसिलिटीज़ या ऐसा कुछ है वहाँ पे? बिल्कुल है। हिंदुस्तानियों के यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, इंडियन के, पाकिस्तानियों के, सब कुछ है वहाँ। आपने ओबामा का भी जिक्र किया कि पहले काफ़ी आलोचना सुनने को मिलता था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। और देखा जाए तो आप उनके साथ भी काफ़ी लंबे समय से हैं और प्रेसिडेंट बनने से पहले से ही आपका मिलना जुलना रहा है। तो आप ज़रा ओबामा के बारे में बताएं, उनके नेचर के बारे में, उनके काम करने के तौर तरीकों के बारे में। जब वो स्टेट सेनेटर थे 2000 में, हम उनको जानते हैं, तो जब वो यूएस सेनेट के लिए रन कर रहे थे ना, तो वो इंडियन कम्युनिटी में मेरे पास आए थे कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है, हम लेट मी सी योर नंबर, कि
आपके नंबर क्या हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम दीजिए। तो फिर मैंने उसको कॉल करा कि आ जाओ मेरे ऑफिस में, तो अव्वल मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो जैसे डॉक्टर हैदर मोहम्मद, ये भी हमारे दोस्त, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इनको कॉल करा मैंने और मेरे दोस्तों को सभी को कॉल करा कि ये बंदा जीत सकता है, क्योंकि अफ्रीकन अमेरिकन उस टाइम पे 9 कैंडिडेट थे रेस के अंदर, 2 खाली अफ्रीकन अमेरिकन थे, 1 स्पेनिश था और 6 गोरे थे। फिगर करा कि ये आराम से जीत सकता है, अगर जितने मेरे गोरे दोस्त पॉलिटिशियन हैं वो इसको सपोर्ट कर दें, एंडोर्स कर दें, तो ये आराम से जीतेगा। हमने इतनी उसकी फंड रेजिंगें करी, इतने पैसे इकट्ठे करके दिए कि वो आज भी भूलता नहीं है। आज भी जब उसने स्पीच करी तो जब मुझे देखा उसने, तो वहीं पे रुक गया, कहता कि बलविंदर यू मेड इट। और उसको सीक्रेट सर्विस वाले कह रहे कि आगे चल, उनको बोलता नहीं रुक जाओ, ये मेरा पुराना दोस्त है। और अभी जो मोदी साहब को भी मैं 2013 में मिला था, मैं उनके साथ कम से कम 1.5-2 घंटे बैठा था। तो मोदी साहब से बातचीत करने के बाद मैंने फिगर करा कि मोदी साहब भी वैसे ही हैं, वो भी किसी की ना तो चमचागिरी करते हैं ना करेंगे, दोनों की बहुत अच्छी निभेगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो बराक ओबामा का जो नेचर है और जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो नेचर है वो काफी हद तक जो है वो मेल खाता दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि पहली बार जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए हिंदुस्तान तक आ पहुंचे। तो ये तो नेचर की बात हुई, काम करने का तौर तरीकों के अगर हम ध्यान दें तो दोनों के काम करने का तरीका के बारे में आपका क्या कहना ख्याल है? जब मैं मोदी साहब को मिला था तो मैंने मोदी साहब को बताया था कि मैं प्रेसिडेंट को बराक कहता था, और आज भी मैं बराक कहता हूँ। अब मोदी साहब भी उसको बराक ही कह रहे हैं। अगर देखा जाए बलविंदर जी, आप काफी सालों के बाद हिंदुस्तान आए हैं, क्या लगता है कि पहले का हिंदुस्तान और अब के हिंदुस्तान में कितना फर्क हुआ है? बहुत फर्क है। पहले का हिंदुस्तान कुछ अलग था, आज का हिंदुस्तान अमेरिका के नज़दीक काफ़ी नज़दीक पहुंच रहा है। हमारी जो लीडर नैन्सी पेलोसी है, वो भी सेम तरह की है, वो भी बहुत ही श्रूड है, वो भी किसी की परवाह नहीं करती। अगर जो भी काम कराना है वो करा के छोड़ती है। तो अगर 3 लीडर इकट्ठे हो जाते हैं तो दोनों देशों के अंदर बहुत सी तरक्की होगी। ये नहीं है कि खाली इंडिया को ही फायदा होगा, अमेरिका को भी बहुत फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया से सस्ती दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। इंडिया को खाली चाहिए इलेक्ट्रिक। आप देखिए जितने भी बड़ी कंपनियां हैं सबके ऑफिस इंडिया के अंदर है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना के अंदर है। क्यों चाइना के अंदर है? चाइना में इलेक्ट्रिक सस्ती है मगर लेबर जो है वो महंगी है। अगर इंडिया के पास इलेक्ट्रिक हो तो कंपनियां चाइना क्यों जाएंगी? जब उनका ऑफिस जहां है तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग भी जहां करेंगी। जो लैंड है वो चाइना का जहां से सस्ता नहीं है। जितना महंगा चाइना में लैंड है उतना महंगा इंडिया में है, मगर लेबर जो है इंडिया से सस्ती कहीं नहीं है दुनिया में। तो इंडिया विल ग्रो वेरी फास्ट।
इंडिया जो है वो हिंदुस्तान जो है वो काफ़ी आगे जाएगा और ये जो मुलाकात है ओबामा और नरेंद्र मोदी का ये काफ़ी आगे जाकर फायदेमंद जो है हमारे हिंदुस्तान को साबित होने वाला है। नाजरीन, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम और जानेंगे कि जिस गर्मजोशी के साथ जो अमेरिका के प्रेसिडेंट और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई है वो हिंदुस्तान के लिए और कितना फायदेमंद होगा, और इसके साथ साथ और भी कई पहलू पे बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अब ब्रेक के बाद कई मसले पे हम बात करेंगे और आपके कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, उनके भी जवाब हम देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनसिफ टीवी।